गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। याद कीजिए, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बतलाया कि हम डेटा सर्वे कैसे करें और फिर डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे करें। आज का टॉपिक है डेटा क्लीनिंग। हम एमएस एक्सेल के माध्यम से डेटा क्लीनिंग करने की बात आज करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद डेटा से संबंधित क्या क्या क्वालिटी इश्यूज आते हैं। फिर आप देखेंगे कि डेटा क्लीनिंग कैसे कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप इलस्ट्रेशन आज किया जाएगा। और अंत में एमएस एक्सेल के फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं इसका। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। समझ लो कि डेटा क्लीनिंग को पहले डेटा क्लींसिंग या डेटा स्क्रबिंग भी कहते हैं। और ये वो प्रोसेस है जो दिए हुए डेटा में आइडेंटिफाई करता है कहाँ पर एरर्स हैं, इनकंसिस्टेंसी हैं या किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी है। इस सभी को पता लगा के और फिर करेक्ट करने का काम ही डेटा क्लीनिंग कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गया। डेटा क्लीनिंग में आप जो भी डेटा सर्वे करते हो या कहीं से भी डेटा लाते हो, उसके बीच में किसी भी तरह की अगर एरर्स हैं, इनकंसिस्टेंसी है, इनएक्यूरेसी है, उसका पता लगाना और करेक्ट करने का काम डेटा क्लीनिंग से करते हैं। So this data cleaning ensures the accuracy, consistency and reliability of the data. So सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है स्टेटिस्टिक्स के लिए। आज हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ एम एस एक्सेल के आधार पर तीन मेन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। डेटा मस्ट बी क्लीन्ड। तो सोच लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या क्या इश्यूज आते हैं डेटा क्लीनिंग करने के पहले। आप जो भी डेटा के आधार पर एनालिसिस या इंटरप्रिटेशंस करते हो, उसमें डेटा के संबंधित क्या क्या क्वालिटी इश्यूज आते हैं। सब कभी कभी डेटा इनएक्यूरेट हो जाते हैं। कितने तरह के डेटा एक्यूरेसीज में कॉमन टाइप ऑफ डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्या है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो डेटा आया है उसमें कुछ वैल्यूज मिस कर रहा है, या एक ही डेटा एक से ज़्यादा बार लिखा गया है। ऐसा भी प्राय कॉपी पेस्ट करने में ये गलती होने की संभावना बनी रहती है। फिर इनएक्यूरेट टाइप ऑफ डेटा है। इनएक्यूरेट टाइप का मतलब, आप जानते हैं कि डेटा को आप स्ट्रिंग डेटा, न्यूमेरिकल डेटा आदि के रूप में बांटते हो। अगर इन न्यूमेरिकल डेटा के बीच में स्ट्रिंग डेटा आ जाएगा तो भी वहाँ पर एनालिसिस करने में कठिनाई होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि इन सभी तरह के प्रॉब्लम्स आपको डेटा के संबंध में आते रहते हैं। और इसके अलावे है कॉमन इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स। आप देखेंगे डेट में कोई आदमी पहले डे फिर मंथ फिर ईयर लिखता है, या कोई आदमी पहले मंथ फिर डे फिर ईयर लिखता है। इस तरह से अलग अलग तरह से आप लिख सकते हो। इसमें इनकंसिस्टेंसी डेवलप करती है। इसे कंसिस्टेंट करने के लिए हमारे एम एस एक्सेल में फॉर्मूला है। और अंतिम में आदमी है, स्पेलिंग एरर या टाइपिंग करने में एरर यह होता ही होता है। तो इसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे और दूर करोगे। सो डेटा क्लीनिंग में करते क्या है, समझ लीजिए। इसमें सबसे पहला काम, जो डेटा मिस कर रहा है उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई डेटा एक से ज़्यादा बार लिखा गया है किसी भी कारण से, उसको कैसे रिमूव करेंगे। फिर जो इनएक्यूरेसी है उसे कैसे करेक्ट करेंगे। और फिर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सभी काम हमारे डेटा क्लीनिंग के संबंध में आता है। टूल्स एंड टेक्निक्स, आपको मालूम होना चाहिए कि देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर टूल्स जिसके माध्यम से आप डेटा क्लीनिंग करते हैं। डेटा क्लीनिंग में सबसे पॉपुलर टूल्स हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा भी डुप्लीकेसी, मिसिंग वैल्यूज, इस सभी को रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। इसके अलावे भी है ओपन डिफाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं, या पाइथन लाइब्रेरीज में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं
जैसे पंडाज है, नमपाई है, ये सभी के माध्यम से भी आप ये करते हो। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए डेटा क्लीनिंग कैसे करें। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि इट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप्स। कोई भी डेटा पर एनालाइज करने के पहले हमें डेटा क्लीनिंग करना होगा। आइए इसका एग्जांपल्स को समझते हैं। मान लो कि आपके पास कोई डेटा सेट है कस्टमर्स के रिगार्डिंग, जिसमें कुछ न कुछ इनएक्यूरेसीज है, इनकंसिस्टेंसी है। क्या क्या इनकंसिस्टेंसी हो सकता है? मान लो किसी का नाम आपने लिखा मदन प्रसाद, तो मदन और प्रसाद के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस अगर है तो वो अच्छा नहीं होता। तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को हम कैसे ख़त्म करेंगे? अभी हम इसका एक कमांड देंगे। अगर कोई एंट्री एक से ज़्यादा बार आ गया तो एम एस एक्सेल के माध्यम से हम डुप्लीकेट एंट्री को कैसे रिमूव करेंगे, इसका हम एग्जाम्पल देंगे, देख लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे काम्स हैं जिसको कि हम लोग या व्यूअर्स अपने स्तर से देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एम एस एक्सेल के अंदर में कोई भी वर्कशीट को आप डेवलप कीजिए। उस वर्कशीट में किसी कॉलम्स के ऊपर में नेम, ईमेल एड्रेस, डेट, आईडी वगैरह वगैरह लिखिए। फिर आप अपने से डेटा को इंटर करो। सभी कुछ इनकंसिस्टेंसी जानबूझकर आप गलत डेटा एंट्री कीजिए, है ना। गलत डेटा में जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेस के संबंध में ध्यान से देखो, विनोद कुमार, कितना स्पेस है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आप जानबूझ के गलती कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि एम एस एक्सेल इसको कैसे दूर करता है कि नहीं करता है। अगर इनवैलिड ईमेल एड्रेस है तो उसके बारे में भी आप देखेंगे। डुप्लीकेट एंट्रीज है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेट एंट्री को कैसे रिमूव किया जाता है। अगर बहुत सारे डेट फॉर्मेट्स में है, ध्यान से देखो, ये आपका डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। तो ये दोनों साथ साथ एक ही डेटा सेट में नहीं होने चाहिए। तो इसको हम लोग एक रूपता में पिरोएंगे। ध्यान से देखो, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है तो क्या करना होगा, ट्रिम फंक्शंस को यूज करेंगे। ट्रिम फंक्शंस यूज करने का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखिए, पहले इक्वलिटी साइन को यूज कीजिए, फिर TRIM ट्रिम लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर में वो सेल का एड्रेस लिखो जहां पर कि गलती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि आपने लिख दिया विनोद कुमार के बीच में इतना स्पेस, इसके पहले आपने लिखना होगा इक्वलिटी साइन, फिर ट्रिम, और अंडर ब्रैकेट में ये विनोद कुमार जहाँ लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस आप दे दें। फॉर एग्जांपल हमने लिखा A2, जो भी रहेगा आप ध्यान से देखोगे कि वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। है ना मिरेकल। एम एस एक्सेल के माध्यम से ये जो विनोद कुमार के बीच में इतना स्पेस है वो नॉर्मल वे में आ जाता है। फिर हम डेट फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। कन्वर्ट मिक्स्ड फॉर्मेट्स टू ए कंसिस्टेंट यूजिंग। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर आपको सेम डेट फॉर्मेट देना है तो TEXT, अंडर ब्रैकेट में आप कैसा चाहते हो सो लिखोगे। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, पहले आपको इक्वलिटी साइन के बाद TEXT लिखना है, फिर अंडर ब्रैकेट, सबसे पहले आप सेल का पोजीशन देते हैं, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप वो फॉर्मेट लिखते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि पहले डे आवे, तब मंथ आवे, तब ईयर आवे। इस प्रकार करने से ये काम आपका हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहले आपने ये लिखा 12/5/25, यहाँ पर आपने सिर्फ 25 लिखा था और हमने YYYY लिखा, तो फुल 2025 कर देता। मान लो कि डुप्लीकेसी को पता लगा करके रिमूव करना है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी MS एक्सेल के द्वारा। सबसे पहले आप डेटा सेट को सेलेक्ट करते हैं, फिर आप ध्यान से देखोगे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है डेटा, उसको आप क्लिक करेंगे। फिर दाहिने तरफ आप देखेंगे रिमूव
डुप्लीकेसी का भी एक आइकन लिखा हुआ रहेगा। जस्ट आप रिमूव डुप्लीकेसीज को क्लिक कीजिए एंड यू विल फाइंड कि जो भी डुप्लीकेट डेटा है वो आपका ख़त्म हो जाता है ना। यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये है, एक ही डेटा बार बार आ गया, तो अंतिम में इस पर ध्यान रखो, ये मैसेज आ जाता है, डुप्लीकेट रिमूव। तो ये आपका एम एस एक्सेल के माध्यम से यूज़ करने का कुछ हमने तरीका बतलाया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उसको स्टडी करें। तो आपने क्या देखा? डेटा क्लीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। डेटा क्वालिटी इज क्रिटिकल। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि इसी के आधार पर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, इससे एनहांस होता है आपका वर्किंग स्टाइल। And it will be worth noting that the process of data cleaning and preparation is not a difficult, ये बहुत कठिन काम नहीं है डेटा क्लीन करना। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं डेटा क्लीन करने के लिए। थैंक यू। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।